हेलो एवरीवन, उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम HCF LCM की, और HCF LCM के क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे पहले हमने 4 कॉन्सेप्ट्स HCF LCM के पढ़ चुके हैं। 4 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। उनकी वीडियोस, उनका जो वीडियो लेक्चर है वो आप जाकर देख सकते हैं। उससे पहले हमने टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट कर लिया है, तो ये 2 टॉपिक लगभग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाके देखिए, तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा आपकी स्क्रीन पे। जब हम क्वेश्चंस को करें ना, तो क्वेश्चन को करने के 2 अप्रोच हो सकती हैं। पहला तरीका वो होगा कि आप HCF निकालो, LCM निकालो, और दूसरा तरीका उस बच्चे के हिसाब से बताऊंगा जिसने HCF LCM नहीं पढ़ा हुआ है मगर वो क्वेश्चन पढ़ पा रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। ये कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 से 6 से 8 से 12 से 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। इट मीन्स कि 4 से 6 से 8 से 12 से 16 से अगर इन सारे नंबर से किसी से डिवाइड हो रहा हो कोई नंबर, तो वो क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर वो नंबर LCM होता है। वो छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? LCM होती है। और आपका 2 शेषफल बच रहा है का मतलब हो गया आपको LCM में 2 जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। तो आप क्या करेंगे? इनका LCM लो। 16 सबसे बड़ा नंबर है, इस तरह से कर सकते हैं पहला। ठीक है, LCM लो +2 करो, ये हो गया। इस अप्रोच से तो बच्चे कर ही लेंगे। दूसरा, आपको नहीं आता LCM निकालना है, HCF निकालना है, तो क्या करें? आप क्या करें? आपने ये पढ़ा कि 4 से 6 से 8 से 12 से 16 से विभाजित अगर हम नंबर को करें तो 2 शेषफल बचता है। आप एक एक करके नंबर को पकड़ लो भैया, इन्हीं आंसर्स में से तो एक होगा। आपने बोला बिल्कुल। तो आप 4 से 46 को डिवाइड करो तो 44 हो जाता है, 2 रिमाइंडर देता है, 4 तो हो जा रहा है। फिर आप 6 से जब इसे डिवाइड करते हो तो 6 6 36, 6 7 42, ये 4 रिमाइंडर दे रहा है। मगर आपको कितना शेषफल चाहिए था? आपने कहा 2 चाहिए था, तो इसे कर दो भैया बाहर, ये तो 4 दे रहा है। फिर आप आ गए 48 पे। 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, मगर आपसे कह रहा था कि कितना रिमाइंडर चाहिए था? आपने बोलना है 2 रिमाइंडर चाहिए था, ये भी बाहर हो गया। 56 को देखोगे, 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ऐसा नंबर भी आपको नहीं चाहिए। आपको ऐसा नंबर चाहिए कि 4 से विभाजित करने के बाद 2 शेषफल दे। तो आपने बोला 50 एक ऐसा नंबर है जिसे 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर देगा। 6 से भी चेक कर लो, 8 से भी चेक कर लो, 12 से भी चेक कर लो, और 16 से भी चेक कर लो। सब से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर केवल और केवल 50 दे रहा है। आगे बात समझ में। अब जिन बच्चों ने LCM पढ़ा वो बोलेंगे हम क्या करें जी? तो उनसे कहूँगा कि भैया LCM निकालो। LCM कैसे निकाल सकते हो? ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर, 2 गुणा के 3 लिख सकते हो, 6 को 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हो। 16 को क्या लिखें? 2 की पावर 4 लिखें। LCM कितना आएगा? 2 होगा, एक फैक्टर 3 होगा। 2 की पावर कितनी लोगे? मैक्सिमम लोगे। 3 की पावर कितनी लोगे? तो आप कहेंगे 3 की तो 1 ही आएगी। तो 8 तियां 24, कहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दी? अच्छा, 2 की पावर 4 लेंगे ना, मैक्सिमम तो 4 है। तो 16 तियां 48, 48 आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या? LCM। उस LCM में क्या कह दो? 2 जोड़ दो तो 50 ही आ रहा है। दोनों तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपने कमेंट करना है कि आंसर क्या आएगा। डिट्टो क्वेश्चन है। करना क्या है? LCM लेना है, 4 जोड़ देना है, या फिर सीधे ऑप्शंस को चेक करो। 12 से डिवाइड करने के बाद क्या 4 शेषफल बचता है? अगर बचता है तो ये है। तो एक ऑप्शन चेक किया ना, तो उसे फिर सबसे चेक करो, 12 से, 15 से, 20 से, 54 से। ठीक है, अगर एक ने भी मना कर दिया तो उसे छोड़ दो, अगले पे चलते जाओ। चलिए इसका कमेंट कीजिए कि आंसर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी भांति का सवाल है। कह रहा है कि 13 का सबसे छोटा गुणज, 13 का मल्टीपल आपने बताना है, जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचे? 2 शेषफल बचे।
तो पहली चीज तो आपने ये कही कि छोटे से छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, और किससे, इनसे डिवाइड, इन सब से डिवाइड करने के बाद कितना शेषफल बचना चाहिए, 2 शेषफल बचना चाहिए। तो आपने बोला ठीक है, हम चेक करते हैं क्या करेंगे। आपने बोला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये है। इसे अगर आप 4 से चेक करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 शेषफल नहीं बचेगा, बाहर कर दो। फिर आपने दूसरा नंबर जो सबसे छोटा है उसे चेक किया, आपने कहा कि इसे अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 2 शेषफल बचता है, 5 से डिवाइड करता हूं तो 2 शेषफल बचता है, 6 से डिवाइड करता हूं, करके देख लो, तो 6 से ये नंबर मेरे ख्याल से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, हाँ 2 शेषफल बच रहा है। 7 से डिवाइड करते हो तो 2 शेषफल बचता है, 8 से डिवाइड कर रहे हो तो भी 2 शेषफल बच रहा है। तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। मगर 13 का सबसे छोटा गुणज है क्या, ये 13 से भी विभाजित हो रहा है। तो 13 से करके देखो भैया, 13 छके 78, 6 आ गया, 2 आ गया, नहीं हो रहा है, तो भैया बाहर कर दो। आ रही है बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई। फिर किसकी तरफ जाओगे, 2520 की तरफ देखो, यही सब करना है। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से डिवाइड हो रहा है। आपने बोला हाँ हो रहा है, मगर 13 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसे बाहर करो और ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गई बात? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन अगेन आपके लिए है। क्या करना है आपने, 4, 6, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचता है, 0 शेषफल बचता है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो मैं किसे चेक करूं, आपने कहना है सबसे छोटी संख्या को चेक करो। सबसे छोटा कौन सा है, 36 है। 4 से डिवाइड होता है, हाँ। 6 से डिवाइड होता है, हाँ। 8 से डिवाइड होता है, आपने बोला ना। जैसे ही ना कहा हटा दो, फिर दूसरे नंबर पे चले जाओ। किस पे चले जाओ, 72 पे। 4 से डिवाइड होता है, आपने बोला हाँ। 6 से डिवाइड होता है, हाँ। 8 से डिवाइड होता है, हाँ। 9 से विभाजित होता है, आपने बोला हाँ होता है। सबसे डिवाइड हो रहा है क्योंकि 0 शेषफल बच रहा है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। और 13 से विभाजित करने पर जैसे ही हमें मालूम चला कि ये सही चल रहा है, तो फिर एक और कंडीशन उन्होंने दी हुई है। क्या दी हुई, 7 शेषफल बचे। तो 13 से विभाजित करोगे, 13 पंजे 65, 72 में से 65 गया, 7 शेषफल बच रहा है। दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। इस तरह से ये सवाल किया जा सकता है। इसी तरह से आपने करना है। अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, ऑप्शन से आप कर सकते हो, ऑप्शन से कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या जिसे 4 से, 5 से, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 क्या शेषफल बचता है। तो वो छोटे से छोटा कह रहा है ना, तो सबसे छोटे से शुरुआत करो, 57 से शुरुआत करो। 57 से जब 4 को डिवाइड करते हो, 4 से 57 को डिवाइड करते हो, तो आपने बोला हाँ जी 1 बच रहा है, ठीक है। 5 से जब 57 को डिवाइड करते हो, हाँ जी 2 बच रहा है। 6 से जब 57 को डिवाइड करते हो, आपने बोला हाँ जी 3 शेषफल बचता है। आपने बोला बच तो रहा है, यही आंसर हो गया। मैंने कहा हाँ यही आंसर हो गया। आप बोल रहे हो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होगा। आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ना है कि डिवाइड करना है, क्या दिया हुआ है वही वैल्यू दी हुई है, हाँ दी हुई है। तो आपने इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 शेषफल बच रहा है, 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो 14 शेषफल बच रहा है, 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो 17 शेषफल बच रहा है, और 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो 20 शेषफल बच रहा है। आपने बोला ओके, समझ में आ गई बात। इस तरह से करोगे? तो आपने बोला बिल्कुल करेंगे। समझो अब। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि 15 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बच रहा है, 11 शेषफल बच रहा है। तो 15 से चेक करो इसे, अगर ये 11 बचा रहा है तो फिर 18 से करना, फिर 21 से करना, फिर 24 से करना। एक बात समझ में आ गई? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई। इस तरह से ये सवाल किया जा सकता है, इस तरह से ये सवाल किया जा सकता है। जितने सवाल मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, आपने इनको नोट भी कर लेना है, नोट कर लेना, याद कर लेना। ये आसान तरीके होते हैं, ठीक है। चलो दूसरा काम ये कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो जब 15 से डिवाइड कर रहे हैं, 18 से कर रहे हैं, 21 से कर रहे हैं और 24 से डिवाइड कर रहे हैं, इनसे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जो बच रहा है वो बच रहा है 11, 14, 17, 20। एक तरीका तो बता दिया मैंने कैसे करना है, वैसे आप कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, इतना रिमाइंडर बच रहा है,
मतलब 15 से कितना कम बच रहा है, तो आपने कहा 4 कम है, रिमाइंडर नेगेटिव का 4 है। यहां देखोगे ये भी 4 कम है, यहां देखोगे ये भी 4 कम है, यहां देखोगे ये भी 4 कम है। मतलब यहां पर पॉजिटिव रिमाइंडर तो आपको ये दिए हुए, मगर नेगेटिव रिमाइंडर आप देखेंगे तो सबके सब बराबर हैं। तो इस केस में आप क्या करें, जो ये जिनसे डिवाइड करना है इन सब नंबर का निकालो एलसीएम। 15, 18, 21 और 24, इनका निकालो भैया एलसीएम, और उसमें से 4 घटा लो। एलसीएम तो एक ही आएगा, उसमें से 4 घटा लोगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा। इस तरह से आपके पास आंसर आ जाना है, आंसर आ जाना है। आपको जो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ ये क्या है, आंसर्स हैं। एक और दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर आप आंसर में 4 जोड़ लो, आंसर में अगर आपने 4 जोड़ लिया तो एलसीएम था -4 था, इधर भी 4 जोड़ोगे, 4 से 4 कट जाएगा तो वो एलसीएम के बराबर हो जाएगा। 4 जोड़ के देखते हैं जी। 4 जैसे ही आपने इसमें जोड़ा तो ये आ गया 65, 61, इसमें 4 जोड़ा तो ये आ गया 75, 60, इसमें आपने 4 जोड़ा तो ये आ गया 56, 79, इसमें 4 जोड़ा तो ये आ गया 76, 68। भैया ये अगर एलसीएम है, 4 जोड़ने से क्या बन जाता है, आपने बोला एलसीएम बन जाता है। आंसर में 4 जोड़ने से क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम बोले तो किसका एलसीएम है, 15 का एलसीएम है। भैया 15 के एलसीएम का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होना चाहिए, आप बोलेंगे जी 0 होना चाहिए। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सॉरी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 वाला केवल ऑप्शन नंबर 2 है। आगे बात समझ में, आप बोलेंगे बिल्कुल सही समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि 10, 16 और 24 से विभाज्य प्रत्येक छोटी वर्ग संख्या है। सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 10 से भी विभाजित हो जाए, 16 से भी हो जाए, 24 से भी हो जाए। एक तरीका तो यह है, सबको चेक कर लो, ये 10 से विभाजित होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। 10 से तो सब हो रहा है। फिर आप क्या करो, 16 से चेक कर लो। 16 से कौन कौन हो रहा है, ये नहीं हो रहा है तो इसे बाहर कर दो। 16 से यही हो पा रहा है, 16 से ये नहीं हो पा रहा है, 16 से ये हो जा रहा है। तो कौन कौन से ऑप्शन बाहर हो गए, एक तो तीसरा ऑप्शन बाहर हो गया क्योंकि एक ना मिल गई, और एक पहला ऑप्शन बाहर हो गया क्योंकि इसे भी ना मिल गई। फिर 24 से डिवाइड करके देखो, केवल किसको करो, दूसरे और चौथे को करो। तो दूसरा 24 से डिवाइड नहीं होता, जबकि चौथा 24 से डिवाइड होता है। तीनों से जो डिवाइड हो जाता है वही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आप कर सकते हो। या दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो, 10, 16 और 24 का एलसीएम निकालो। 10 के फैक्टर करोगे, 2 गुणा गए 5 लिखोगे, 16 को लिखोगे 2 की घात 4, 24 को लिखोगे 2 की घात 3 गुणा गए 3। एलसीएम जब आपसे कहा जाएगा एलसीएम तो आप कहेंगे 2 की घात 4 गुणा गए 3 गुणा गए 5। भैया जब वर्ग बनाना होता है, वर्ग बोले तो स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कपल में मिलेंगे लोग, अकेला नहीं मिलेगा, सिंगल कोई नहीं होगा यहाँ पर, सब किस में होंगे, कपल में होंगे। जो अकेला है उसे दुकेला करो, तो कौन अकेला है, आपने बोला 3 अकेला है गुरुजी, ये तो एलसीएम है। एलसीएम में किससे गुणा करोगे, 3 से करोगे क्योंकि 3 अकेला था। फिर और क्या अकेला है, 5 अकेला था तो 5 से भी गुणा करेंगे। अब ये एलसीएम पूर्ण वर्ग बन गया। आ गई बात समझ में, इन सब की गुणा करते हैं। 5 पंजे 25, 90 225, 225 गुणा गए 16, 3600 ही होता है। ये कन्वेंशनल तरीका हो गया कि किस तरह से करना था। अगर ये समझना है तो पहले जो हमने ये किया डिवाइड करके, उस तरह से कर लो, क्या घबराना भैया। मैथ्स पूरी आज़ादी देती है, ऐसे नहीं आता तो वैसे कर लो, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, टेढ़ी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 21 से 36 से 66 में से प्रत्येक से विभाज्य पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है। तो आपने कहा कि एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालोगे, 7 गुणा गए 3, 21 को लिख दिया, इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इसको लिख दिया 2 गुणा गए 3 गुणा गए 11। एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सारे के सारे फैक्टर होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 11 होगा। 2 की पावर मैक्सिमम 2 है, 3 की पावर 2 है, 7 और 11 दोनों अकेले अकेले हैं, तो ये तो एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो जो अकेला है ना उसे अकेले मत रहने दो। किससे गुणा करो, 7 से गुणा करो,
और 11 से गुणा करो, क्योंकि 7 अकेला था और 11 अकेला था। जो अकेले थे उन्हें अकेले मत रहने दो। जैसे ही ऐसे होगा तो ये इन तीनों का, इन सब का आप प्रोडक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट करो कि क्या आपका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 110 और 128 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जिससे 110 और 128 को विभाजित करने में प्रत्येक, मतलब 110 को विभाजित करना है और 128 को विभाजित करना है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो आपने बोला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 38 है। हमेशा बड़े से शुरू करो, ऐसे में जहां सबसे बड़ी लिखा हो ना ऑप्शन में सबसे बड़े नंबर पे जाओ। 38 से इसे डिवाइड करके देखो, क्या 2 शेषफल बच रहा है। 38 का पहाड़ा आता है, 40 का आता है, 40 का आता है। 40 तियां कितना होता है, 120 होता है। 38 तियां कितना होगा, 2 कम था तो 6 कम कर लो, तो ये तो नहीं दे रहा भैया 2, इसे हटाओ, 38 को हटा दो। फिर 28 से देखो, 28 दूनी 56 होता है, 112 होता है। 2 शेषफल नहीं आ रहा, 2 ज्यादा आ रहा है, ये भी बाहर हो गया। फिर 18 से देखो, 18 छके 108 होता है। 18 से अगर इसे डिवाइड करें और इसे डिवाइड करें तो ये 2 शेषफल दे रहा है। 18 छके 108, 18 सते 126, हाँ 18 सते 126, ये भी 2 शेषफल दे रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर जो मिल गया, जो डिवाइड होता है, वो हो गया भैया 18। कितना हो गया, 18। समझ में आ गई बात। इस तरह से ये क्वेश्चन कीजिए। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। द नंबर 10,000 के निकट संख्या जो इतने 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 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहला जो काम होना है आपका, इस संख्या के निकटतम सबसे पहले संख्या ढूंढो, कौन सी है सबसे निकटतम। आपने बोला सर यही है, 10,000 ही है। 10,000 को चेक करो, क्या वह 3 से विभाजित होता है। आपने बोला नहीं होता है, 3 से नहीं होता है। 3 से नहीं हो रहा है तो इसे छोड़ो। दूसरा सबसे निकटतम संख्या ढूंढो इसके पास। आपने बोला ये वाला संख्या है सबसे पास जो है, इसे किससे चेक करो, 3 से चेक करो, 3 से हो रही है। 4 से चेक करो, 4 से हो रही है। 5 से चेक करो, 5 से नहीं होती है, तो इसे भी बाहर कर दो। ये दोनों तो बाहर हो गए। फिर सबसे निकटतम कौन है, 1080 है, सॉरी 10,080 है। 3 से चेक करो, होता है। 3 से कैसे करते हैं, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से लास्ट की 2 डिजिट होनी चाहिए, हो रहा है। 5 से यूनिट डिजिट हो रही है। 6 से देखोगे अंकों का योग और 2 से, दोनों से होना चाहिए, हाँ ठीक है हो रहा है। 7 से हाँ हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, हाँ हो रहा है। 7 से डिवाइड करके देख लेना। फिर 8 से अंतिम 3 अंक देखोगे, सबसे डिवाइड हो रहा है। जब सबसे डिवाइड हो रहा है तो केवल और केवल यही सबसे बड़ा संख्या है जो 10,000 के पास है। और 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाता है, सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या क्या है। 4 अंकों की पहले तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, यहाँ पे कौन सी है। आपने बोला ये चौथा ऑप्शन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। फिर आपने देखना है कि ये क्या 12 से विभाजित होता है, करके देख लो भैया हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर 15 से देखो, 18 से देखो, 27 से देखो। और कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो 27 से करने का मतलब है 9 से भी होना चाहिए, मगर ये संख्या 9 से नहीं होती है तो बाहर कर दिया। फिर दूसरा सबसे बड़ा नंबर जो कौन सा है वो ये है। इसको देखो भैया, 12 से डिवाइड होता है, 4 से नहीं होता है, क्योंकि 12 का मतलब 3 गुणा के 4 होता है। 3 से तो विभाजित होता है मगर 4 से नहीं होता, इसलिए इसे भी बाहर कर दिया। फिर तीसरी सबसे बड़ी संख्या ये है, 12 से देखा 3 से होना चाहिए, 3 से हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। 15 से होने के लिए 3 और 5 दोनों से होना चाहिए, हाँ ठीक है 3 और 5 से हो रहा है। 18 से होने के लिए 9 और 2 से होना चाहिए, 9 से हो रहा है, हाँ हो रहा है। 2 से हो रहा है, हाँ हो रहा है। 27 से होने के लिए 27 से चेक कर लेना भैया, 27 से अगर हो रहा होगा तो यही सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कि किससे डिवाइड हो जाएगी, इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। अदरवाइज इस पे जाओगे, इतना तो नहीं होगा, ठीक। कन्वेंशनल तरीके पे जाएं, कोई बोले एलसीएम से निकालो तो मैं बताता हूं कैसे करेंगे।
12 से 15, 18 और इनका निकालो एलसीएम, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 12 हो गया, 3 गुणा गए 5 15 हो गया, 2 गुणा गए 3 का स्क्वायर 18 हो गया। 27 को अगर आप देखें तो 3 की घात 3 हो गई। एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना हो रहा है, 2 लोगे है, 3 लोगे है और 5 लोगे। 2 की मैक्सिमम पावर किसी के पास 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, 5 की मैक्सिमम पावर यही है। ये तो आ जाएगा एलसीएम। तो अगर आप देखें 5 27 पंजे 135 हो गया, 135 का डबल किया 270, 540 आ गया। 540 वो नंबर आ गया जो इन सब संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। आपने बोला ठीक है, इन सब से डिवाइड हो जाता है। फिर 540 से आपने क्या करना है, देखो प्रोसेस में जाओगे तो लंबा पड़ेगा। 9 9 9 9 इसको डिवाइड करोगे तो आप कहोगे एक बार जाता है, 540 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया। फिर डिवाइड नहीं होता है तो 9 लगाओ, 5 के पहाड़े में 5 बार 9 बार 9 बार 9 चुकू 36 नहीं, 9 बार नहीं 8 बार कर लेना। 8 बार करोगे, 8 0 की 0, 8 चक्कू 32। तो ये प्रोसेस ना लंबा है, सबसे आसान तरीका यही है। इसीलिए मैं आपको अब अगला जो टॉपिक होगा मेरा वो डिविजिबिलिटी होगा, क्योंकि गणित में बिना डिविजिबिलिटी के करना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सबसे बड़ी संख्या जिसे 25 से 73 से और इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, मतलब 25 को डिवाइड करें, 73 को डिवाइड करें, 97 को डिवाइड करें, कौन सी वो संख्या होगी? तो HCF वो संख्या होगी जिससे डिवाइड करेंगे और शेषफल क्या बच रहा है, समान शेषफल बचे। आपने बोला मुझे नहीं मालूम, तो एक एक करके नंबर ले लो। आपने ले लिया 24 ले लिया, 24 से अगर इसे डिवाइड करोगे एक बार जाता है, एक शेषफल बच रहा है। 24 तियां 72 होता है, एक शेषफल बच रहा है। 24 चौके 96 होता है, एक शेषफल बच रहा है। तो 24 ही वो नंबर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कह रहा था, इसीलिए 24 से शुरुआत करी है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन या ये तरीका HCF LCM करने का पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर तो करें। साथ में ये जो लेक्चर है हमारे HCF LCM के सारे लेक्चर ज़रूर देखें और इन क्वेश्चंस के नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही साधारण सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना मैथ्स को यूज़ किए हुए, कि इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हैं। तो बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ और पढ़ते रहिए, करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।